हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। अगर आप अतुल प्रसाद सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिए हो तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं देखे हो तो मैं शॉर्ट में 2-3 मिनट में बता देता हूँ कि क्या क्या उन्होंने बात की। सबसे पहले फॉर्म का डेट कब आएगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद बात की गई कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इवन इसका भी डेट दिया गया। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा, जो टीआरई 3.0 में जो भी देखो मल्टीपल रिजल्ट तो आएंगे। उसके बाद निगेटिव मार्किंग पे क्या बोला उन्होंने, अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब मैटर पे उन्होंने डिस्कस किया। मैं एक एक पॉइंट उनका बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते फॉर्म का डेट कब आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टीआरई 3.0 के लिए जो आवेदन है वो भरे जाएंगे 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच, 13 दिन का मौका मिलेगा। आवेदन कब से कब तक, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक भरे जाएंगे। यानी हो सकता है 9 को नोटिफिकेशन आ जाए फाइनली। पर एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक एग्ज़ाम होगा। 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद रिजल्ट कब से कब तक आएगा, 22 से 24 मार्च के बीच रिजल्ट आएगा। और सीट आपको पता है, सीट 90,000 से 1 लाख के बीच है सीट। और सबका एग्ज़ाम होगा, प्राइमरी, उसके बाद 6 to 8, 9, 10th और 11, 12 सबका रिजल्ट, सबका एग्ज़ाम होना है। सबका जो एक हेड मास्टर वाली सीट है वो नहीं आ रही, वो अलग से एग्ज़ाम होगा। हेड मास्टर वाला सीट नहीं आएगा। तो हमने क्या क्या बता दिए। सबसे पहले हम याद रखो, सबसे पहले सीट कितना आएगी, 90,000 से 1 लाख के बीच आएगा। और एग्ज़ाम आपको कब होना है, टीआरई 3.0 है, टीआरई 3.0। और एक मैटर और उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि जो चांसेस है ना, 3 चांस है या 5 चांस है, उस पर भी उन्होंने साफ साफ बोला है। ठीक है, वो बात भी हम बताएंगे। सबसे पहले 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद 7 मार्च से 17 मार्च के बीच एग्ज़ाम हुआ, जिस तरह पिछले बार हुआ था, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिन। उसके बाद हो सकता है 11-12 का 17 मार्च को हो, सारे सब्जेक्ट का, जिस तरह टीआरई 2.0 में हुआ था। और इसके ठीक 5 दिन बाद रिजल्ट आएगा, 22 से 24 मार्च को। पिछले बार से भी फास्ट रिजल्ट आना है, 22 मार्च से 24 मार्च के बीच रिजल्ट आएगा। और उसके बाद अब ये तो पता है मल्टीपल रिजल्ट आएगा, मल्टीपल रिजल्ट आना है। एक ही बच्चे का 6, 8, 9, 10, 11, 12 में आएगा, वो आएगा। तो क्या मल्टीपल रिजल्ट के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बिग नो बोला कि नहीं, सीधा सीधा ये टीआरई 4.0 में चला जाएगा, जो कि कब है, जो कि अगस्त में है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री वाला मैटर हमने डिस्कस किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद एक मैटर और उन्होंने बोला, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो इंग्लिश और हिंदी जो 30 मार्क्स का है, उसको फिर से क्वालिफाइंग कर दिया गया है। कितना कितना क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। ठीक है, 30 में से 9 आपका सही होना चाहिए, 9 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग कर दिया है। इंग्लिश 8 नंबर आता है और हिंदी 22 नंबर का आता है। और आपको टोटल कितने लाने हैं, 9 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का रह गया, ये हो गया। उसके बाद चांसेस पे उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या, क्योंकि बहुत लोग का टीआरई 3.0 के बाद तो चांस खत्म हो जाएगा, 3 चांस उसका खत्म। तो इन पे इन्होंने बोला कि अगर इन्होंने सीधा सीधा बोला, अगर मुझे ये कंफर्म पता भी रहता ना, तो भी मैं वो बोलने का हक नहीं है मेरे पास। ठीक है ना, मतलब इन्होंने बोला कि अगर मुझे पता भी रहता कि 3 चांस दिया या 5 चांस, या चांस बढ़ाया जा रहा है या बस उतना ही रहेगा, तो वो बोला कि मैं फिर भी नहीं बताता। ठीक है ना, यानी ये बोला कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं है। क्लियर, इन्होंने बोला कि मुझे पता भी रहता तो भी नहीं बताता। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा। और इसके अलावा और क्या, 1-2 पॉइंट और है जिन पे मैं बताता हूँ। और इन्होंने अपियरिंग वालों पे भी साथ साथ बोल दिया, अपियरिंग वाले को शामिल नहीं किया जाएगा। सीधा सीधा बोला, अपियरिंग वाले को शामिल नहीं किया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा भाई जिसका, क्योंकि फॉर्म कब तक भरा है, 23 फ़रवरी तक भरा है। 23 फ़रवरी तक आपका चाहे सीटेट या एस्टेट, अभी इन्होंने यहाँ तक जो बोला है वो मैं बता रहा हूँ, इसका अगर रिजल्ट आ गया,
इसका रिजल्ट आ गया तो आपको TRE 3.0 में भरना है, नहीं तो सीधा सीधा करें नहीं। ठीक है, यानी TRE 3.0 को और भी फास्ट पेस पे ले जाना है। TRE 2.0 जो लिया गया था ना बहुत फास्ट, उससे भी फास्ट इसको लेने का। देखो कितना टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल। अगर देखा जाए, अगर आपको 7 मार्च को अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपके पास 1 मंथ का समय है, 1 महीना समय है। ठीक है, और 11-12 का मान लो 40 दिन समय है। ज़्यादातर चांसेस क्योंकि 2 बार हुआ है ना, 11-12 का लेट हुआ, सबसे लास्ट में होता है। मे बी इसका आपका पहले हो जाए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक डेट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं। पहले तो फॉर्म भराएगा, उसके बाद तो डेट आएगा ना। बस यही बताना था। इसके अलावे देखो मैं GS में करवा रहा हूँ, 40 मार्क्स का GS जो है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना, अपने चैनल पे ऑलरेडी हिस्ट्री का मेजॉरिटी पोर्शन हो चुका है। अभी हम ज्योग्राफी और साइंस पे भेजने वाले हैं। ठीक है, और इसका करेंट अफेयर्स के लिए हम एडुटेरिया का मैगजीन करें, क्योंकि करेंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। 8 क्वेश्चन, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन के लिए हमको कम से कम एडुटेरिया का करना होगा मैगजीन। इंपॉर्टेंट पार्ट तो करना होगा ना, कि एटलीस्ट 8 में से 5, 6, 7 सही हो जाए। ठीक है, तो यही बताना था। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जोर से दीजिए। अब बिल्कुल टाइम नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और हमें लग जाना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो जो मेरे से हो सकता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर देना। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो, DRJ_झा, ये अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो तो इस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।